तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। कम बैक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ग्रीन्स थ्योरम। आज का जो टॉपिक है हमारा गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम है। और मैं देख रहा हूँ कि कल आपका एग्जाम है मैथ्स का, तो उसी के हिसाब से मैं आज ही लेकर आया हूँ ताकि आप नए नए पढ़े और कल जाके अपने एग्जाम में लिखिए। तो इस क्वेश्चन को एक दो बार बना लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा ही कंसेप्ट आएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन ना है, लेकिन ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस का जो थ्योरम है उसका कुछ स्टेटमेंट है, तो उस हिसाब से कल आपका एग्जाम है, इसलिए हम क्या किए हैं कि पहले आपका एक जो उसका रिजल्ट है उसको लिख दिए और इस थ्योरम को हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और ये क्या दिया, कोई फील्ड दिया हुआ है ओवर सिलेंड्रिकल रीजन बाउंडेड बाय एक सर्कल का इक्वेशन है और z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये क्या है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले इन दोनों का मिलाकर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये रहा जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक। सबसे पहले क्या सर्कल का इक्वेशन है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक। कहाँ कहाँ बोला, z इक्वल टू 0 पर और z इक्वल टू 2 पर। ये एक्स वाई प्लेन है, क्या है, अगर एक्स वाई प्लेन है हम जानते हैं वहां पर z इक्वल टू 0 होता है, उस जो इस सरफेस है उसका इक्वेशन होता है z इक्वल टू 0, ठीक। और कहाँ बोलता है कि z इक्वल टू 2 पर भी एक सर्कल होना चाहिए, ठीक। ये मान लीजिए z इक्वल टू 2 है, ठीक। यहाँ पर भी एक सर्कल है और इन दोनों को जो मिला के क्लोज कर्व, एक सिलेंड्रिकल कर्व बन रहा है। ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल कर्व बन रहा है, ठीक। तो सबसे पहले इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इस इक्वेशन से हमें क्या क्या मालूम चलता है, इस इक्वेशन से मालूम चलता है कि सेंटर 0,0 है और रेडियस कितना है, 3 है, ठीक। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो इस पॉइंट पर कट करने वाला ये इस पॉइंट का इक्वेशन पॉइंट क्या होगा, तो 3,0,0। उसी तरह और ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर नेगेटिव में बढ़े तो यहाँ पर कितना होगा, -3,0,0, ठीक। उसी तरह अगर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर वाई एक्सिस पर कट करता है तो इस पॉइंट का नाम क्या रख सकता हूँ, 0, 3,0, और मान लीजिए ये जो सर्कल है और इस पॉइंट पर कट करे, इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, 0, -3,0, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या बोलता है कि एक वेक्टर फील्ड है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और एक डीएस है, इसको हम आगे देखेंगे ये क्या होता है। वो कितना होता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, उसको किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, वॉल्यूम डीवी के रिस्पेक्ट में हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा एलएचएस हुआ और ये हमारा आरएचएस हुआ, ठीक। और वेरीफाई करना है, मतलब क्या है कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल हमको प्रूव करना है, ठीक। तो सबसे पहले सरफेस में क्या क्या आया, ये एक हमारा सरफेस हुआ, ये वाला,
ठीक, एक ये सरफेस हुआ और ये हमारा सरफेस हुआ, ये वाला। कैसे? मान लीजिए एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या, ये एक बॉटम पार्ट है, ये एक टॉप पार्ट है, तो ये एक सरफेस हुआ, एक ये सरफेस हुआ और एक ये वाला सरफेस हुआ। ठीक है, तो इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर कितना होगा, के कैप, पॉजिटिव में जा रहा है इसलिए के कैप। इसके अलाउंग जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कितना होगा, माइनस के कैप। और इसके अलावा जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सिलेंडर की ये वाला पोर्शन है, इसके अलावा हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, इससे सरफेस का जो इंटीग्रल निकालना है वो लिख सकते हैं सबसे पहले हमको निकालना है टॉप का एक यूनिट वेक्टर प्लस उसके साथ हमको निकालना है ये बॉटम वाले पार्ट का, अब क्या करना है, इस कर्व के अलावा बोले ये हमारा टॉप पार्ट है, ये बॉटम पार्ट है और ये कर्व पार्ट है, तो इसके अलावा निकालिए, इसके अलावा निकालिए, अब इसके अलावा निकालना, तो कर्व पार्ट के लिए एक यूनिट वेक्टर और ds। ठीक है, अगर हम टॉप की बात करें तो उस समय z का वैल्यू कितना है, 2 है। बॉटम पर क्या है, बॉटम पर हम देख सकते हैं कि इस बॉटम वाले जो सरफेस है उसका इक्वेशन कितना है, z इक्वल टू 0। ठीक, और कर्व पार्ट की हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बॉटम वाले पार्ट को देखते हैं। इफ कितना है, वेक्टर फील्ड कितना है, y i कैप प्लस x j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप। यूनिट वेक्टर कितना है, टॉप वाला है, टॉप के अलावा यूनिट वेक्टर कितना है, k कैप, और ये रहा हमारा ds। ठीक, और ये ds है तो हम देखेंगे ये k कैप किससे मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये सब तो 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, z स्क्वायर ds। ठीक, और हमको क्या मालूम है कि इस समय z का वैल्यू कितना है, 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर और ds 4 और ds। ठीक, ये हम लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो x का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या, अब हम लोग मालूम करेंगे कि ds का सरफेस इसका वैल्यू कैसे निकालें। तो इस वाले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx dy। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं 4 टाइम्स dx और dy। ठीक, इस वाले पार्ट पे यहाँ पर लिखते हैं, तो वो क्या बोला, अब हमको देखना है कि इक्वेशन क्या था, x इक्वल ये था 3 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू का और हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाले जो कर्व का x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, -9 माइनस रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर से लेकर प्लस रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, -9 माइनस वाई स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर 4 dx
डी वाई। और क्या होगा, ये तो एक्स का हो गया। वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ वाई करेगा, तो -3 से 3 तक, -3 to 3। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, और उसमें लिमिट का वैल्यू पुट करना है 9 - y², 9 - y² और dy 4 - 3 3 पुट कीजिए, √9 - y² माइनस √9 - y² dy -3 3, ये कितना आ जाएगा 2 √9 - y² dy। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या है 8 -3 3 √9 - y² और dy। अब जो हमारा जो टॉप का निकाल रहे थे वो सिंप्लीफाई करके इतना आ गया, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा इसका इक्वेशन, ये रहा। अब हम लोग जानते हैं a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता था, ये होता था x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक, तो अब इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं 8, इससे क्या आएगा x/2 a² की जगह पर कितना है 9 है, सॉरी यहाँ पर y आएगा ना, y/2 9 - y² प्लस a² का वैल्यू 9/2 साइन इनवर्स y/3, कहाँ से लेकर -3 to 3। अब हम लोग वैल्यू इसका पुट करते हैं। तो को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्या आएगा y √9 - y² प्लस 9 साइन इनवर्स y/3 -3 to 3 4, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा 3 √9 - 9 खत्म हो जाएगा प्लस 9 साइन इनवर्स 3/3 माइनस, अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा -3 9 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 साइन इनवर्स -3/3, ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 9 बाई साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 माइनस ये कितना आ जाएगा 9 - 9 0 माइनस π/2 4 9 π/2 प्लस 9 π/2, ये हो जाएगा 4 18 π/2 और 2 से 2 कैसे लोगों को कितना आएगा 36 पाई। तो यहां से हम लोग निकाले और यहाँ पर जो टॉप का वैल्यू कितना आया था 36 पाई।
अब हमको क्या करना है, इस बॉटम वाले पार्ट को निकालना और ये कर्व वाले पार्ट को निकालना, ठीक है। तो मैं इस टॉप वाले पार्ट को रब करता हूँ। अब आएंगे हम लोग बॉटम वाले पार्ट को। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले वेक्टर फील्ड को लिखना है, फिर यूनिट वेक्टर को, और ये डीएस लिखना है, जो भी वो डीएक्स और डीवाई था इस केस में। आगे वाले केस के लिए हम इसको देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। तो एक का वैल्यू कितना था, वाई आई कैट प्लस एक्स जे कैट प्लस जेड स्क्वायर के कैट। यूनिट वेक्टर कितना आएगा, अब देखिए ये बॉटम वाला पार्ट है, तो इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, माइनस की कैट। कैसे आएगा, आपने इधर क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसका फेस ऐसे है, तो इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव माइनस की कैट, माइनस के कैट, और यहाँ पर लिख सकते हैं डीएस। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट की तरह, तो ये वाला टर्म इससे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, इससे होगा, तो क्या आएगा माइनस जेड स्क्वायर डीएस। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पर जो जेड इक्वल टू 2 था, तो हम वहाँ पर क्या करते थे, जेड इक्वल टू 2 पुट किए थे, यहाँ 4 आया था और डीएस देखे थे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जेड इक्वल टू 0 था। जब जेड इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इसका सारा का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कर्व पार्ट की ओर, ठीक। तो कर्व पार्ट की ओर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं एफ कितना है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, यूनिट वेक्टर और डीएस, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें ये यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये के नोट करके लिख लीजिएगा अपने पेन और कॉपी में, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए होता है डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल फाई, ठीक। फाई कितना है, फाई ये रहा आपका, ठीक। फाई का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल फाई का वैल्यू क्या वो लिखते थे हम लोग, फाई लिखते थे डेल अपॉन, और 9 तो है, 9 है तो हम लोग इसको माइनस साइन भी कर सकते, ये रहा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक। और ये फाइदा पूरी करते हैं, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक। आई का वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे, हर क्वेश्चन में ये आपको आएगा, ग्रेडियंट कैसे निकालना है, डाइवर्जेंस कैसे निकालना है, कर्व कैसे निकालना है, ये हर प्रॉब्लम में आएगा, ठीक। जे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 डेल वाई प्लस के डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 डेल जेड। इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2xi और अगला वाला का जो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, 2yj प्लस 0। क्योंकि मैंने इसको बहुत बार करवाया, इसका कैसे होता है डिफरेंशिएशन, इसको बहुत बार करवाया, इसलिए मैं इस यहाँ पर डायरेक्ट लिख गया हूँ, ठीक है। ये आपका डेल फाई आ गया। अब क्या करना है हमको, इसको मॉडुलस लेना, क्या आएगा डेल फाई, हम लोग क्या लिखेंगे इसका 2x का होल स्क्वायर
प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4x² प्लस y²। ठीक, 4x² प्लस y² का वैल्यू कितना है 9, ये 36, तो इसलिए इसका 6 है। ठीक है, तो इस तरीका से जो यूनिट वेक्टर निकला वो कितना निकला, वो निकला हमारा 2xi प्लस yj, ये वाला टर्म 2 कॉमन ले लीजिए अपॉन 6, तो क्या आया xi प्लस yj अपॉन 3। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके बीवी एग्जाम में कि ये क्वेश्चन ना देखे, नहीं छोटा सा क्वेश्चन देते कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से लिखिए। क्या करना है, फाई लिखना है, उस फाई लिखना है, डेल फाई निकालना है। ठीक है, डेल फाई का वैल्यू हम लोग निकाल कितना है, ये आया। अब इसका हम लोग का मॉडुलस निकालेंगे, तो ये आया 6 आया, डिवाइड करना है डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल फाई, डेल फाई का वैल्यू इतना था, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका इसका यूनिट वेक्टर, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि 2 मार्क्स के लिए पूछे या 4 मार्क्स के लिए पूछे। ठीक है, तो बढ़ते अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, तो मैंने यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया, अब डीएस की बारी है। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसको रख करता हूँ। ठीक है, एक का वैल्यू कितना है आ रहा है y प्लस x प्लस z²। यूनिट वेक्टर कितना आया था xi प्लस yj डिवाइडेड बाई 3 और ds। तो ds निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले ये जो यूनिट वेक्टर है ना, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, ऐसे कह सकते हैं dx और dy लिख दिए, z वाला हम लोग टर्म नहीं लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर z वाला कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो इसको भी हटा देते हैं। तो मान लीजिए हमको लिखना है ds का वैल्यू, क्या लिख सकते हैं dy dz, और x वाला टर्म मिसिंग है, तो हम लोग ये वाला टर्म ये वाला लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ x/3। इसको भी ध्यान में रखना है, ये वाला जो आ रहा है ये वाला टर्म, इसको भी ध्यान में रखना है, ये कैसे लिखा जाता है। ठीक, और ds का वैल्यू ऐसे भी हो सकता है dx अपॉन dz, और y वाला टर्म लिखना है तो क्या लिख सकते हैं y वाला टर्म। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला टर्म को भी हमको ध्यान में रख लेना है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, xy प्लस xy और z² तो है ही नहीं, बाई 3 ds। कितना कितना आया देख लेते हैं एक बार, xy। ठीक, 2xy, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2xy बाई 3 ds। यहाँ पर लिखता हूँ, तो कितना आया हमारा 2x/3। ठीक, 2/3 xy, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला टर्म dx dz अपॉन y/3, तो dx dz y/3, ये y से y खत्म और 3 जाएगा ऊपर, 2/3 3, तो ये कितना आ जाएगा x dx और dz। ठीक, ये 3 से 3 कैंसिल। अब क्या करना है, इसका हम लोग डिफरेंस। ठीक है, और x का वैल्यू x और z का टर्म है, तो हम क्या देख सकते हैं, x का वैल्यू -3 किया और z का वैल्यू 0 to 2 किया, तो z इक्वल टू 0 to 2 और x का वैल्यू -3 to 3, x dx dz और 3 से 3 कैंसिल है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 2 0 to 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² by 2
-3 और डिजिट। अब यहाँ पर कुछ होगा चमत्कार। क्या होगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 0 to 2 और 9 -3 का होल स्क्वायर और डिजिट। क्या कह सकते हैं? 9 है और ये भी कितना आएगा? -9 आएगा। 9 - 9 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। कैसे आया देखिए, ये 9 है -3 का होल स्क्वायर, 9 -9 ये तो 0 आएगा। अब इसका डिजिट के रिस्पेक्ट में करिए, कुछ भी के रिस्पेक्ट में ये 0 आएगा। ठीक, इससे जो हमारा वैल्यू है वो 0 है। अब दोनों का सम करना है तो सम कीजिए, 36 पाई 0 और 0, तो इसका जो आंसर आया वो 36 पाई आया। ये कॉस्ट डाइवर्जेंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग अभी एलएचएस पार्ट देखे हैं कि एलएचएस पार्ट से भी आता है आंसर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम में पूछे 14 मार्क्स, ये क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए पूछेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा तो आपको प्रूव करने के लिए पूछा, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को कीजिए, फिर इस वाले पार्ट को कीजिए, तब होगा। ठीक, तभी हम लोग इस वाले पार्ट को किए। अब ये छोटा सा टर्म है, डीवी की टर्म में है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब आगे। ठीक है, तो हम लोग एलएचएस पार्ट का देख लिए थे, इसका आंसर कितना आया था? 36 पाई। अब हम लोग इस आरएचएस पार्ट को देखेंगे। आरएचएस पार्ट को देखने से पहले हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एफ निकालते हैं। ठीक, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड कैसे निकालना था? डेल डॉट लिख सकते हैं इसको आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। फील्ड का कितना वैल्यू है? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड स्क्वायर अपॉन डेल जेड। ये वाला सब 0 आ जाएगा, 0 + 0 2 जेड। ये सब जो हम डाइवर्जेंस निकाले बहुत बड़ा आपको बता चुका है, इसलिए मैं इसमें अब ज़्यादा समय दे नहीं रहा। ठीक है, ये कितना आ गया? ये 0 आ गया और ये 2 जेड। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना आ गया? 2 जेड। डाइवर्जेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 जेड आया था। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं, तो 2 जेड और डीवी में क्या आएगा? सबसे पहले ये देखिए, और ये क्यूबॉइड होता। ठीक, तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालते थे? एक्स वाई और जेड। ठीक, मान लीजिए बहुत छोटा, बहुत, इसके लिए हम लोग डीवी बोलेंगे और इसका वैल्यू होगा डीएक्स डीवाई और डीजेड, छोटे से वॉल्यूम। ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 जेड डी जेड डी वाई और डी एक्स। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू। तो सबसे पहले फिगर क्या था, इसको ध्यान से देख लेते हैं। ये y था, ये x एक्सिस था और ये z एक्सिस था। ठीक है, ये हमारा क्या था? कर्व था। और देखेंगे कि जो x का वैल्यू है, इसमें हम बताए थे कि x का जो वैल्यू आ रहा है, जेड का वैल्यू सबसे पहले, जेड का वैल्यू 0 to 2 गया, 0 to 2। एक्स का वैल्यू कहाँ से जा रहा था? -√9 - y स्क्वायर और √9 - y स्क्वायर जा रहा था, और एक्स का वैल्यू -3 to 3। ठीक, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा? -3 to 3 -√9 - y स्क्वायर 9 - y स्क्वायर
इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2z² अपॉन 2 0 to 2 dy और dx। ठीक, उसी टू कैंसिल, -3 3 माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, जब पुट करेंगे 2 2 2 जा 4 माइनस 4 dy और dx। ये वाला क्या था y का, ये वाला जो हमारा वैल्यू था ये x का वैल्यू था, तो सबसे पहले आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, तो -3 to 3 4 dy का dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और इसमें पुट करेंगे हम लोग -9 माइनस वाई स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर और dy। ठीक, अब इसमें हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट इसमें और इसमें। ठीक है, तो ये कितना है 4 dy dx। अब हम लोग इसमें सॉरी यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या है इंटीग्रेशन -3 to 3 4 कितना है 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस √9 माइनस वाई स्क्वायर और dy -3 ये कितना आ जाएगा 2 √9 माइनस वाई स्क्वायर dy 4 2 जा 8 -3 √9 माइनस वाई स्क्वायर। क्या किए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिमिट पुट किए, तो लिमिट ये आया 4 इंटू √9 माइनस वाई स्क्वायर और ये है। ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स √9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक, अब हम लोग का काम क्या है, टास्क है ये जो आया इक्वेशन, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dy, कहाँ से का -3 to 3, ये क्या किसका लिमिट है y = 3 और ये y = 3। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपका इंटीग्रेशन, ये आप लोग 12th क्लास में भली भांति पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रहा और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, और आपको इसका इस टाइप का इंटीग्रेशन नहीं याद हो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में वो पूछ देगा। ठीक है, बहुत बार मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, इसी फॉर्मेट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे अचानक आ जाएगा, इसलिए इस फॉर्म को याद कर लीजिएगा। ठीक है, कितना है अब इसमें पुट करते हैं, तो y है तो y/2 √9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, ये कैसे लिख सकता हूँ इसको उसके टर्म में 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब इन दोनों को रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2, तो ए का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स वाई। अब कितना है ए का वैल्यू कितना है 3 -3 to 3। यहाँ पर ब्लैक पेन से बनाता हूँ 8। अब हम लोग इसमें 3 पुट करते हैं, तो क्या आएगा 3/2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 0, लिख देता हूँ 3/2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसकी कमी हो गई, इसको हम मिटा देते हैं। 8 3/2 √9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स y का वैल्यू 3 है तो 3/3 माइनस, अब क्या है लोअर लिमिट को पुट करना है,
तो -3/2 होगा √9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स y का वैल्यू -3 आएगा तो -3/3 आएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिखता हूँ। तो क्या लिख सकते हैं, -3/2 √9 -3 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स -3/3। ठीक, ये वाला टर्म 0, ये वाला भी टर्म 0, तो कितना आएगा 9/2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 और ये कितना आ जाएगा, ये माइनस है तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स -1। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे, इसका वैल्यू कितना होता है π/2। एट इसके साथ 9/2 इंटू π/2 माइनस 9/2 साइन इनवर्स -1 का वैल्यू -π/2 8 9π/4 प्लस 9π/4 यह आ जाएगा 8/4/18π, इसका वैल्यू भी 36 पाई की इक्वल आया। तो देखें, सबसे पहले हम लोग इस टर्म के लिए सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व किए थे, तब 36 पाई आया था। अब हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल से सॉल्व किए तो भी इसका वैल्यू कितना है 36 पाई है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया RHS = LHS, LHS = RHS। ठीक है, तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया। इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन के थ्रू समझ लिए। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस क्या था, ये एक सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच का एक रिलेशन था, जिसको हम लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आज 3 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब देखिए, कल ही इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा हो सकता है ये क्वेश्चन हूबहू ना मिले, लेकिन इसका पूरा कंसेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पढ़ लिया, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया और उसका जो प्रूव करने वाला जो मेन पॉइंट है उसको हम लोगों ने देख लिया। अब क्या जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोक्स थ्योरम। तो सेम टू सेम वही कहानी है। सबसे पहले हम स्टोक्स थ्योरम जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, जो इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टोक्स थ्योरम कहता क्या है। स्टोक्स थ्योरम कहता है कि किसी कर्व के अलावा किसी वेक्टर फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो उस कर्व पर बने सरफेस के कर्ल के डबल इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो बोले अभी हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, जब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, मेन बात है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है डिफिनेशन में पूछे, उसको मैं लास्ट में लिख दूंगा एक बार, लेकिन उसको भी देखना है, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फील्ड है वेक्टर फील्ड, रीजन इज बाउंडेड बाय, ये दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर फील्ड है जो एक रीजन में बाउंड है, तो उसका हम लोग को दिखाना है, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है। ठीक, तो वेरीफाई करने से पहले सबसे पहले इसका हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं कि इसका किस कर्व के अलॉन्ग बाउंड है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उसका बनाते हैं। x = 0, ये कुछ पॉइंट होगा, और ये रहा a, 0, ये रहा 0, b, ये रहा a, b। ठीक है, ये हमारा कर्व आ गया। ठीक, ये हमारा वेक्टर फील्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस
एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर हम राइट हैंड साइड वाला जो है उसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। लाइन इंटीग्रल के लिए क्या हम बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक, सबसे पहले इस ये एक लाइन है L1 लाइन इंटीग्रल लाइन। ठीक है, तो लिखते हैं एलोंग L1, इसके लॉन्ग जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या हम लोग का दिया था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कर्व क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या है, क्लोज है, क्लोज है। तो क्या लगाना है, एफ डॉट डी आर, किसके अलोंग, L1 के लिए किए थे। एफ का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप। डी आर का वैल्यू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये कैसे आता है, इसका जो चर्चा है हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है। ठीक है, तो मैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए लिख देता हूँ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरह। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई। इसके अलोंग है L1 के अलोंग, तो अलोंग जो अलोंग L1 क्या है, y का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, इसलिए dy का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक, तो इसके टर्म में हम लोग देखिए dy का टर्म 0 होगा, यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, ये 0 बन गया और dy जब 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 टू लेके वो a तक जा रहा है, इसलिए 0 टू a। इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 0 टू a। इसका वैल्यू कितना है, ए क्यूब बाय 3। ठीक, तो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, एलोंग L1 का वैल्यू कितना आया था, ए क्यूब बाय 3। ओके, अब हम लोग देखेंगे L2 के लॉन्ग। L2 के लॉन्ग क्या है, एलोंग L2, इसके अलोंग इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो f डॉट डी आर, एफ का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस कितना है 2xy जे कैप। डी आर का वैल्यू कितना है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग ए पुट करते हैं और dx का वैल्यू 0। तो जब dx का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये वाला जो टर्म आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक, dx इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा और x इक्वल टू ए पुट करता हूँ। ठीक, x का वैल्यू कितना है, a है 2ay एंड मैं इधर से रब करता हूँ। कितना है 2ay dy, 2ay dy कहाँ से कहाँ तक गया, y का वैल्यू 0 टू b गया। ठीक है, 0 टू b, 2a 0 टू b y dy
2a, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 0 to b 2a बी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 2a बी स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। L1 के लॉन्ग हम लोग देखिए ए क्यू बाई 3 आया था, L2 के लॉन्ग देखिए ए बी स्क्वायर आया था। इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि बाद में जब मुझे इसका एडिशन करना हो तो आसानी पड़ेगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर अब हम लोग L3 के लॉन्ग बात करते हैं, लॉन्ग L3, ठीक। एफ डी आर, एफ का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप, डी आर का वैल्यू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जब L3 के अलॉन्ग लेंगे तो इसका इक्वेशन कितना आ जाएगा, इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू पी, y इक्वल टू बी। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू बी, तो डी वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। उससे पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy एंड डी वाई। डी वाई का वैल्यू कितना है, 0। ये वाला जो टर्म आएगा ये 0 आ जाएगा और y इक्वल टू हमको b पुट करना है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू बी स्क्वायर और डी एक्स। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स की बाई 3 माइनस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का टर्म है इसलिए एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3 माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया, a to 0, ठीक, a to 0 में। इसमें आप लिमिट पुट करते हैं, ठीक। यह आ जाएगा 0/3 माइनस 0 माइनस ए क्यूब बाई 3 माइनस बी स्क्वायर ए माइनस ए क्यूब बाई 3 प्लस ए बी स्क्वायर। तो L3 के लॉन्ग कितना आया, माइनस ए क्यूब बाई 3 प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। L1 के लॉन्ग, L2 के लॉन्ग, L3 के लॉन्ग निकालिए। अब हमारा जो टास्क है L4 के लॉन्ग उसको निकालते हैं। along L4, ठीक है। along L4 इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0, ठीक। इसके along x का वैल्यू 0 ही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dx इक्वल टू 0 f dr। एक का वैल्यू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप, डी आर का वैल्यू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे इससे और इससे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy एंड डी वाई। डी एक्स का वैल्यू कितना है 0, सो ये वाला जो टर्म आएगा ये 0 आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू भी 0 है, एक्स का वैल्यू भी 0 है, तो ये भी 0 आ जाएगा, दोनों 0, तो इसका इंटीग्रेशन भी 0 आ जाएगा। ठीक है, L4 के लॉन्ग 0 है, तो इस तरीका से निकाले। अब हम लोग का टास्क है दोनों को ऐड करना। एफ सी एफ डी आर निकाले तो क्या आएगा, सबसे पहले, और इसको नंबरिंग करें, ए बी सी ओ ए एफ डॉट डी आर प्लस ए बी एफ डॉट डी आर प्लस बी सी एफ डॉट डी आर प्लस सी ओ एफ डॉट डी आर। ठीक है, अब हम लोग को जितना L1 L2 L3 निकाले उन दोनों को ऐड करना है। ठीक, ए क्यूब बाई 3 प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बाई 3 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 0, इसी कैंसिल हो गया, 0 टू ए बी स्क्वायर। ठीक, जब हम लोग LHS के पार्ट से देखें तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम से ये वाला जो टर्म है इसको भी 2ab स्क्वायर लाना है, वो कैसे लाएंगे आगे देखते हैं। हम लोग LHS पार्ट को देख लिए हैं, अब RHS पार्ट को कर्ल निकालना है। तो कर्ल वाला वीडियो अगर आपको अभी नहीं निकाल गया है तो कर्ल वाला वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये सब छोटा छोटा पार्ट है जो इसमें आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो कर्ल निकालते हैं, तो कर्ल ऑफ एफ, इसके लिए क्या था, आई लिखना था, जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy एंड 0 आई, इससे ये मल्टीप्लाई होता था डेल अपॉन डेल वाई 0 माइनस डेल अपॉन डेल जेड 2xy माइनस जे डेल अपॉन डेल एक्स 0 माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल एक्स 2xy डेल अपॉन डेल एक्स 2xy माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या किया हम लोग, इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है जो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आएगा, और डेल जेड के टर्म में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा, 0 ये 0 आएगा, डेल जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ये भी 0 आएगा, 0 प्लस के कैप 2xy का करेंगे तो 2xy का डिफरेंशिएशन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 2y आएगा, x
ठीक है, 2y माइनस इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये कितना आएगा डेल एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 और डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा 2y, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2y माइनस 2y, ये कितना है -2y, ये तो पहले माइनस था और ये -2y, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 4y ठीक है। तो हम लोगों ने कर्ल का वैल्यू निकाल लिया, अब हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले इस जो ग्राफ इस सरफेस है, ये जो कर्व है इसके लोग सोचते हैं, तो इसका जो यूनिट वेक्टर मतलब इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा, ये जो सरफेस है इसके अलोंग, मतलब क्या, और ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस मान लीजिए, इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। मान लीजिए अगर एक्स वाई प्लेन है तो इसका यूनिट वेक्टर की कैप की तरफ आएगा, इसीलिए जो इस टर्म में यूनिट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, इसके रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर कितना आएगा की कैप, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं, कितना आ गया 4y का, ठीक है, कर्ल ऑफ एक का वैल्यू निकल गया कितना है 4y ठीक है, और यूनिट वेक्टर कितना है ठीक है। अब हमको सरफेस इंटीग्रल करना है, ठीक है। फोर वाई की कैप कर्ल ऑफ एफ, और क्या था यूनिट वेक्टर के नाम पर के कैप था और डीएस था, 4y डीएस की जगह पर क्या लिख सकते हैं dy एंड dx। x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है 0 to a, x का वैल्यू 0 to a गया, y का वैल्यू कहां से जा रहा है 0 to b, y का वैल्यू 0 to b 0 to a। 4y का इंटीग्रेशन कितना आएगा 4y स्क्वायर बाई 2 0 to b dx 0 to a 4 by 2 y स्क्वायर 0 to b dx 0 to a, इसमें पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा b स्क्वायर 2b स्क्वायर एंड dx, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं 2b स्क्वायर 0 to a dx 2b स्क्वायर और ये आ जाएगा x 0 to a 2b स्क्वायर, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2ab स्क्वायर। तो देखें इधर से भी हम लोग निकाल रहे थे, कितना आया 2ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या देखा था स्टोक्स थ्योरम का, ये जो लाइन इंटीग्रल था उससे देख लिए, और सरफेस इंटीग्रल जब दोनों को सॉल्व किए थे 2ab स्क्वायर आया, दोनों रिजल्ट वैलिड है, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई कर, मतलब ये क्या है एक तरह से वेरिफिकेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या क्या देखा था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देख लिए, स्टोक्स थ्योरम भी देख लिए, और मैं आपका कमेंट पढ़ रहा था, देख रहा था कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि गॉस डाइवर्जेंस का भी वीडियो चाहिए, तो मैंने बना दिया है, तो आप इसको देखें और इस क्वेश्चन का 2-3 बार आज ही प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम कल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये रहा गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम के ऊपर, और अभी भी हार मत मानिए, ठीक, अभी भी जारी रखिए, कुछ नहीं होगा कुछ तो होगा, ठीक है। तो इसी पर शायरी है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बढ़िया भागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़ा होगा, ठीक है। तो मेहनत करते जाइए, और इस तरीके से मैंने आपको ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हुआ, कर्ल हो गया,
और ग्रीन्स थ्योरम, डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस था, स्टोक्स था, ये सारे मैंने करवा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत करवाए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।